दोस्तों, लंबे समय की चुप्पी के बाद अब फाइनली यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश के मुद्दे पर जाग गया है और उसने एक के बाद एक बांग्लादेश पर तीखे बयान जारी किए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की तरफ से अब भारत के ऊपर नए आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत उस्मान हादी के हथियारों को संरक्षण दे रहा है। ये लोग बांग्लादेश से भागकर भारत में आ गए। इस पर बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब बांग्लादेश को दिया। इसके अलावा जो ताजा हालात बांग्लादेश के अंदर है, इन सब के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बांग्लादेश की कुछ मीडिया संस्थानों ने गलत अफवाह फैलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि उस्मान हादी के हत्यारे भागकर भारत के मेघालय आ गए। हालांकि पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि उस्मान हादी मामले के दो आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख बांग्लादेश से भारत में घुस आए हैं। बांग्लादेशी मीडिया में यह दावा किया गया था कि दोनों आरोपी मयमन सिंह जिले के हलू हागाड बॉर्डर से भारत में दाखिल होकर मेघालय में मौजूद है। मेघालय पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में बांग्लादेश पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक या अनौपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। गोरो हिल क्षेत्र में न तो ऐसे किसी आरोपी की मौजूदगी पाई गई है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। साफ है कि बांग्लादेश फिर से भारत का एंगल लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे अब अलग थलग घटनाएं कहकर टालना बेवकूफी होगी। पिछले कुछ समय से वहां जो पैटर्न दिख रहा है वो साफ बता रहा है कि मामला सिर्फ आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है। बयान, नारे और जमीनी हिंसा तीनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। पहले बात हुई सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, फिर नॉर्थ ईस्ट को आजाद करने की बातें सामने आई। इसके बाद हिंसा का असली चेहरा दिखा। हिंदू घरों को जलाया गया, लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया और हर बार कोशिश यही रही कि इसे या तो छुपा दिया जाए या फिर किसी और कहानी में बदल दिया जाए। चिट्टोग्राम और उसके आसपास के इलाके से जो तस्वीर और वीडियो सामने आए वो डराने वाले हैं। रात के अंधेरे में घर जलाना, परिवारों को पलायन पर मजबूर करना और फिर अगले दिन खामोशी, यही अब नया नॉर्मल बनाया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये सब हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जिनमें बांग्लादेशी भीड़ भारत के कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर नारे लगा रही है, ये मान लेना कि ये सब अचानक हुआ, अपने आप हुआ, बहुत बड़ी भूल होगी। इतने लोग, एक जैसी भाषा, एक जैसा संदेश, ये सब बिना प्लानिंग के नहीं होता। यहीं से बात जाती है उस सोच की जिसे कुछ लोग मुस्लिम ब्रदरहुड या कट्टर इस्लामिक नेटवर्क से जोड़कर देख रहे हैं। बांग्लादेश में धीरे धीरे एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है जो भारत विरोध, हिंदू विरोध और क्षेत्रीय अस्थिरता को सामान्य बना दे। हालांकि यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि भारत के अंदर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो तुरंत बोलने लग जाते हैं। अब लंबे समय के इंतजार के बाद इन्होंने भी बांग्लादेश पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि आयरीन खान ने बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी कड़ी निंदा की। आयरीन खान ने चेतावनी दी कि पत्रकारों और कलाकारों के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर तब जब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के गुस्से को मीडिया और सांस्कृतिक लोगों के खिलाफ मोड़ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले एक साल में बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी लगातार दबाव में रही है। सैकड़ों पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाए गए, कई को बिना ठोस सबूत के लंबे समय तक हिरासत में रखा गया। इससे दंडहीनता की संस्कृति और मजबूत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी हालात पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के लोगों पर हुई लिंचिंग के मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के सांसदों ने भी हिंदुओं और मीडिया पर हो रहे हमलों की कड़ी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वह हिंसा पर तुरंत रोक लगाए, दोषियों को सजा दे और चुनाव से पहले सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दुनिया भर के कई देशों की तरफ से अब बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर अपने स्टैंड को और कड़ा कर देना चाहिए और कुछ बड़े एक्शन लेने चाहिए, या फिर हमें चुनाव का इंतजार करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।